IBN 7 हौसला है। यहाँ पर हम सीधे रुक करेंगे अहमदाबाद का, जहाँ पर आरएसएस का 3 दिनों का चिंतन शिविर चल रहा था। संत प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त मुखातिब हैं। सरस्वती जी महाराज, उपस्थित श्रद्धेय संत वृंद, माननीय सरकार्यवाह, माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, माननीय प्रांत सह संघ चालक जी, माननीय प्रांत कार्यवाह जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, संपूर्ण जगत में ही जो समस्याएं दिखती है वो धर्म की उपेक्षा के कारण है। महाराष्ट्र ने कहा कि धर्म की अनेक व्याख्याएं की जाती है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तो हमारी भौतिक शास्त्र की किताब थी। मातृभाषा माध्यम में पढ़ाई हो रही थी तो मराठी में वो किताब थी। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उस विषय की किताब थी और उस किताब का नाम दिया था सामान्य वस्तु धर्म। अग्नि का क्या स्वभाव होता है, विद्युत का क्या स्वभाव होता है, स्वभाव को धर्म कहते हैं। धर्म शब्द को कर्तव्य के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है। पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य है, पुत्र धर्म निभाना है। राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य है, राजधर्म है। ऐसे कर्तव्यों को भी धर्म के नाते कहते हैं। और इस लोक में और परलोक में भी सुख प्राप्त करा देने वाला धर्म है, ऐसा कहते हैं। और सबको जोड़ने वाला, सबको ऊपर उठाने वाला, सबकी धारणा करने वाला, उसको भी धर्म कहते हैं। इस धर्म की उपेक्षा करने के कारण सारी दुनिया ही संकट में है। यहां प्रदर्शनी में पर्यावरण समस्या की जानकारी मिलती है, सारी दुनिया में है। अतिरिक्त कट्टरपन के कारण आपस में लड़ाई, ये समस्या सारी दुनिया में है। दुनिया ऐसी अनेक समस्याओं से ग्रस्त है और आज नहीं, ये कम से कम 2000 वर्ष से चल रही है। इन समस्याओं का उपाय करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय भी करके देखे दुनिया ने। कभी ईश्वर मानने वाले विचारों का सहारा लिया, कभी ईश्वर को न मानने वाले विचारों का सहारा लिया। अंततोगत्वा विज्ञान हाथ में लगा तो विज्ञान के आधार पर चलने का दंभ भरकर सारी दुनिया के तंत्र चले। लेकिन सद्य स्थिति ये है कि सबको निराशा ही लगती है। कोई नया रास्ता चाहिए, कोई नया रास्ता चाहिए, ऐसा दुनिया भर के चिंतक कहते हैं। और नया रास्ता कैसे होना चाहिए इसका वर्णन करते समय ये भी कहते हैं कि नया रास्ता ढूंढने के लिए अब हमको भारत के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इस भारत की परंपरागत संस्कृति के आधार पर पूर्व में कभी इस भारत का जो चित्र दुनिया में था वो अत्यंत परम वैभव संपन्न, शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में, और परम वैभव संपन्न, शक्ति संपन्न होने के बाद भी
दुनिया के किसी देश को न रोने वाला, उल्टा सारी दुनिया को एक सुख शांति पूर्वक जीने की सीख अपने जीवन से देने वाला भारत। इस नाते शतकों तक भारत ने पूर्व काल में अपना उदाहरण उपस्थित किया है और इसलिए फिर से उन्हीं सनातन मूल्यों के आधार पर इस भारत के पास से हमको सीख लेनी चाहिए। ऐसा दुनिया के चिंतक पिछले 100 साल में विचार करते आए हैं। ये भारत का कर्तव्य भी है। हम भारत के लोगों के लिए, हमारी संस्कृति का आदेश है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनात् स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानव। इस देश में जन्मे हम लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि दुनिया का प्राचीनतम देश हमारा है। उस प्राचीनतम समय से बिल्कुल इस क्षण तक जो परंपरा का सूत्र है वो आज भी यहां अक्षुण्य रूप से विद्यमान है और इसलिए हम दुनिया के अग्र जन्मना है। अग्र जन्मना होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने जीवन से दुनिया को जीवन की शिक्षा दें। इस संदर्भ में जब हम अपने देश का विचार करते हैं तो हमको बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती हैं, बहुत सारी कमियां भी दिखाई देती हैं और उन कमियों को दूर करना, उन समस्याओं का निवारण करना, इसके लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से अपने जीवन सर्वस्व की आहुति देकर इस देश के लिए काम करने वाले महापुरुषों की परंपरा भी दिखाई देती है। महाराज श्री ने अपने वक्तव्य में एक प्रश्न किया कि कहां कमी रह गई है। उन महापुरुषों के सामने भी ये प्रश्न थे। आधुनिक काल में 1857 के स्वातंत्र्य युद्ध के पश्चात जब देश की चिंता करने वाले ऐसे महापुरुषों ने विचार किया तो उस विचार मंथन से 4 धाराएं निकली। एक धारा थी, देश में राजनीतिक जागृति करो, राजनीतिक जागृति के अभाव में ही इस देश पर संकट आए। दूसरी धारा थी, इस देश को रूढ़ी कुरीतियों से मुक्त करके आधुनिकतम वैज्ञानिक आधार पर जीवन जीने का तरीका, इसके जीवन का सुधार करके अपनाओ। सुधारकों की धारा चली। एक धारा चली कि इस जीवन की परंपरा जो अपने देश में चली है, उस परंपरा के मूल तक जाकर उनको यथार्थ समझकर अपने देश के दरिद्र नारायण की सेवा करते हुए समाज को खड़ा करें। स्वामी दयानंद महर्षि ने से लेकर तो स्वामी विवेकानंद तक अनेक संतों ने इस धारा में अपना योगदान दिया। और एक धारा वो थी जो कहती थी कि हाथ में शस्त्र लेकर पहले अंग्रेजों को भगाओ, सब ठीक हो जाएगा। इन चारों धाराओं के महापुरुष अपने प्रामाणिकता को दांव पर लगाकर काम करते रहे, लेकिन सबके मन में यह प्रश्न आता था, क्या कमी रही? संघ निर्माता डॉक्टर हेडगेवार जन्मजात देशभक्त थे। जिस आयु में व्यक्ति समाज का विचार वगैरह नहीं करता, मैं और मेरा घर यही उसका विश्व रहता है, उस आयु में 3री 4थी क्लास से उनके बोलने में और कृति में देशभक्ति प्रकट होती थी। देश के हित के लिए चलने वाले सब कामों में उनका सहयोग रहता था। बचपन में ही अनाथ हो गए, पालन करता कोई रहा नहीं, बहुत कठिनाई में, दरिद्रता में जीवन चलाना पड़ा, पढ़ाई करनी पड़ी। अपनी पढ़ाई का कर्तव्य ठीक करते थे। पहले 10 में हमेशा नंबर रहता था उनके क्लास में उनका। ये उनका जब तक पढ़ाई चलती रही तब तक रहा।
और जीवन भर दूसरी बात जो नहीं छूटी, वो देश के हित में चलने वाले सब प्रयासों में पूरी शक्ति लगाकर योगदान करना। स्वाभाविक उनके इस सारे सार्वजनिक कार्य में उनके समकालीन सब बड़े नेताओं से संपर्क आया, उनसे चर्चाएं हुई, विचार मंथन हुआ। प्रत्येक महापुरुष के कार्यकर्ता का स्वयं कार्यकर्ता बनकर उन्होंने अनुभव लिया, समाज के इतिहास का, वर्तमान का अध्ययन किया, चिंतन किया। तब उनके ध्यान में आया कि सबकी यही चिंता है कि कमी कहां है। उस कमी को पूरा किए बिना देश का भाग्य नहीं बदलेगा। परम वैभव संपन्न, शक्ति संपन्न, अपने जीवन से दुनिया के जीवन के लिए शिक्षा उत्पन्न करने वाला ऐसा भारत खड़ा नहीं होगा। वो कमी क्या थी, उसकी भी चर्चा हुई। डॉक्टर हेडगेवार के स्वयं के अनुभव का, अध्ययन का निष्कर्ष और इन सारे महापुरुषों के अध्ययन अनुभव का निष्कर्ष एक ही था। स्वाभाविक ही एक ही था, क्योंकि ये सब प्रामाणिक लोग थे और इसलिए एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। सब प्रकार की विचारधाराएं थी, अलग अलग कार्य क्षेत्र थे, लेकिन निष्कर्ष एक ही था। वो क्या था? अपने देश में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वालों में एक थे सर मानवेंद्रनाथ राय। इतना उनका स्थान था कि रशिया में जिन चंद कार्यकर्ताओं को प्रारंभ में लेनिन के द्वारा निमंत्रण देकर बुलाया गया, उसमें उनका नाम था। वो जाकर मिलकर आए थे। आगे चल के वो रेडिकल ह्यूमैनिस्ट बने और अपने जीवन भर का अनुभव कथन करने वाला एक ग्रंथ भी रेडिकल ह्यूमैनिज्म इस नाम से उन्होंने लिखा। उसके अंतिम प्रकरणों में निष्कर्ष के रूप में वो ये लिखते हैं, उनके शब्द अंग्रेजी में है, मैं भाषांतर हिंदी बता रहा हूं। वो कहते हैं कि जब तक इस देश के सामान्य व्यक्ति के अंतःकरण में देशात्म बोध की चेतना जगाकर उसके सद्गुणों की उन्नति नहीं की जाती, तब तक भारतवर्ष में कोई भला काम यशस्वी नहीं होगा। और आगे वो कहते हैं कि ये रास्ता बहुत लंबा लगता है, लेकिन अगर यही रास्ता एकमात्र है तो यही सबसे छोटा रास्ता है। डॉक्टर हेडगेवार जिन जिन से मिले हैं, जिन जिन से उनकी चर्चाएं हुई है, उसमें ऐसे अनेकविध प्रकार के नाम हैं। बाबू सुभाष चंद्र बोस है, लोकमान्य तिलक है, महात्मा गांधी है, सावरकर है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर है, क्रांतिकारकों के शिरोमणि वीर सावरकर, उनके बंधु बाबा राव सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे सब लोग उनके निकट संपर्क में आए। और यह एक ही निष्कर्ष सबका था कि इस देश के व्यक्ति को संपूर्ण देश अपना लगे। भूमि, जल, जन, जंगल, जमीन, जानवर सहित ये सारा देश मेरा अपना है। संपूर्ण विश्व को परमात्मा का रूप मानने वाले और जड़ चेतन चराचर में उसके अंश के रूप में आत्मा का निवास मानने वाले, इस परंपरा को मानने वाले हम व्यक्ति, हमको पहले ये सारा देश अपना लगे, उसका भूमि, उसके जल, जन, जंगल, जमीन, जानवर सब, और उनको इस प्रकार आत्मीयता हृदय में धारण करके व्यवहार करने की उसकी योग्यता बने, इसलिए उसके गुणों की उन्नति हो। जब तक ये नहीं होता तब तक ये सनातन प्रश्न कायम रहेगा, कमी कहां रह गई, क्योंकि दिखती तो नहीं, तब भी नहीं दिखती थी। हम गुलाम बने तब हम गरीब नहीं थे,
तब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, तब हम दुर्बल नहीं थे, हमारे अपने राज्य थे, हमारे अपने राजा थे, हमारी अपनी सेनाएं थी, और उन्होंने बार बार अपने शत्रुओं को युद्ध में पछाड़ा था, विदेशी आक्रामकों को भी पछाड़ा था। जितनी आसानी से बाकी दुनिया में उन आक्रांताओं ने अपनी छाप पैदा की, उतने आसानी से उनको भारत के दरवाजे भी पार करने को नहीं मिले। जहां 50-50 वर्षों में दुनिया के 17-18 देश संपूर्णतः उन्होंने बदल दिए, वहां भारत की दहलीज को पार करने के लिए उनको 100-100 साल लड़ना पड़ा। ऐसे पराक्रमी सूरमा वीरों का हमारे यहां अभाव नहीं था। लेकिन मुट्ठी भर लोग हजारों मील दूर से आते हैं, उसी मुट्ठी भर संख्या के साथ उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम हमारे देश को जीत लेते हैं, और वर्षों तक उस देश का राज्य इसी देश के लोगों को अपना कर्मचारी बनाकर चलाते हैं। ये कैसे हो सकता है? इस कमी को दूर करना है, ऐसा हमारे देश के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाले सब महापुरुषों का आदेश है। उस कमी को दूर करने के लिए क्या करना, इसके प्रयोग डॉक्टर हेडगेवार ने किए, क्योंकि बाकी सब महापुरुषों को ये कमी मालूम तो थी, परंतु उनको फुर्सत नहीं थी। सबने अपना अपना काम चुन लिया था। उनको यह चिंता थी कि हमारा काम पूर्ण सफल होगा नहीं, असफल भी हो सकता है अगर ये कमी दूर नहीं हुई, लेकिन हमको समय नहीं है। तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि फिर इतने सारे काम इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो सब छोड़ के मैं एक इसी काम के पीछे लगता हूं, जो काम सबके कार्य को सफल करेगा। और उन्होंने प्रयोग किए, उन्होंने एक ऐसी कार्य पद्धति ढूंढकर निकाली जो इस देश के कोने कोने में बसने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो शहर का हो, सुशिक्षित हो, धन संपन्न हो, या जंगल में बसता हो, देहातों में बसता हो, अशिक्षित हो, निर्धन हो, उसके मन में ये भावना पैदा करेगा कि इस देश की सनातन परंपरा सहित, भूमि, जन, जंगल, जानवर सहित यह देश मेरा अपना देश है। सब स्वार्थ और भेदों को दूर करके मैं इस देश के लिए जीवन जीऊंगा, और अगर आवश्यकता है तो इस देश के लिए प्राणार्पण करने के लिए भी तैयार रहूंगा। एक सरल कार्य पद्धति, 1 घंटा एकत्रित आना, मन में प्रेरणा देने वाले, स्वभाव बनाने वाले, संस्कारदायक, सीधे साधे सरल शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रमों को करना। इस साधना को निरंतर करो, अपने व्यक्तित्व को योग्य बनाओ और उसको देश कार्य में प्रवृत्त करो। अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की सुरक्षा में प्रयुक्त करो। क्योंकि ये देश हिंदू देश है, परंपरा से, कोई संघ ने निर्माण नहीं किया, चलता आया है। और हिंदू कहने से इतनी उदारता है कि उसमें सब विविधता स्वीकार होती है। बाकी दुनिया में क्या है, वहां कहते हैं सहिष्णुता की बात करते हैं, यानी सहन करो। ये लोग गलत है, ये लोग समझते नहीं, ये लोग अज्ञानी है, ये लोग तुमसे श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन तुम सहन करो। हमारे यहां ऐसा नहीं कहते, हमारे यहां ऐसा कहते हैं कि सहन मत करो, स्वीकार करो। उनके पास भी सत्य है, उनके पास भी श्रेष्ठता है। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। विद्वान एक ही विषय का वर्णन अलग अलग प्रकार से करते हैं, और मनुष्य की भी देखने की दृष्टि अलग अलग होती है, इसलिए दुनिया में तरह तरह की विविधता बनती है। मनुष्य की परिस्थिति भी उसको विविधता की ओर ढकेलती है। रामेश्वर की पूजा करने के लिए जो पुजारी है, वो एक वस्त्र पहनकर वहां पूजा करते हैं, और बद्रीनाथ केदारनाथ के पुजारी पूरा लबादा ओढ़कर पूजा करते हैं। क्योंकि वहां की बर्फीली हवा में अगर
एक वस्त्र लपेटकर पूजा करेंगे तो पूजा करने के पहले ही भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। और वो पूरा लबादा ओढ़कर अगर रामेश्वर के मंदिर में खड़े हो गए तो पसीने से तर हो जाएंगे, पूजा करते नहीं बनेंगी, इतनी उमस। अलग अलग आबोहवा है तो अलग अलग तरीके बनते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सबको स्वीकार करो, सब में सत्य है, सब एक जगह पहुंचेंगे। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छेत्। सबके साथ मिलजुल कर चलो, सबको साथ लेकर चलो। इस विविधता में एकता को पहचानो, क्योंकि ये सारी विविधता एक से ही बनी है। ये सनातन तत्वज्ञान हमको देने वाला मात्र तत्वज्ञान नहीं, उस तत्वज्ञान का साक्षात करने वाले महापुरुषों की परंपरा हमको देने वाला, वो हमारा पवित्र हिंदू धर्म है। उस धर्म के आधार पर यह हमारी सनातन संस्कृति बनी है, जिसको भारतीय संस्कृति कहते, आर्य संस्कृति कहते, हिंदू संस्कृति कहते। वही वह संस्कृति है जो हमको सब में ईश्वर देखना सिखाती है, सबके प्रति कृतज्ञता बोध का आचरण कराने वाला संस्कार देती है। गाय को भी गोमाता कहती है, तुलसी को तुलसी माता कहती है, गंगा को गंगा माता कहती है। इन सब ने हमको जीवन दिया है। इनका पोषण जो लिया है उसको दाम दुगना वापस करके करना, ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य का जीवन स्वार्थ के लिए नहीं होता, पशु का होता है। पशु को विचार नहीं दिया है, जन्म से अंत तक उसको केवल जीना है बस, और उसका कोई काम नहीं। मनुष्य को विचार दिया है तो मनुष्य विचार करता है, समझता है मैं कौन हूं, इस जगत में क्यों हूं, इस जगत का मेरा संबंध क्या है, ये जगत क्या है, ये कहां से आया, कहां जाएगा, बहुत विचार करता है। विचार पूर्वक जीवन जीने वाला मनुष्य स्वार्थ के लिए जी नहीं सकता, वो सेवा और परोपकार के लिए जिएगा। जिन जिन से जीवन मिलता है उन सब के प्रति कृतज्ञ रहेगा और अपने जीवन से सारे दुनिया के जीवन का विकास करेगा। ऐसा श्रेष्ठ विचार जिस भूमि में पैदा हुआ, जिस भूमि के महापुरुषों ने अपने जीवन से इस विचार को सींचा, अपने आचरण से इस विचार को प्रभावी बनाया और संपूर्ण दुनिया के सामने मनुष्यत्व के उत्तुंग आदर्श खड़े किए, ऐसी श्रेष्ठ परंपरा वाला हमारा देश है। वो परंपरा हमारी पहचान है, वो विविधता में एकता देखने वाली संस्कृति हमारी पहचान है। उस विविधता में एकता के संस्कार के मूल में ये जो संतों के द्वारा साक्षात्कृत सत्य है वो हमारी पहचान है, इसलिए हम हिंदू हैं। भारत में अगर हिंदू समाज खतरे में आता है तो भारत खतरे में आएगा। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। यही तो हमारे देश का इतिहास रहा पिछले 1000 वर्षों में। इस देश का हिंदू देश के नाते पूर्ण संरक्षण करना, इस देश को अपने स्वाभाविक कर्तव्य के लिए योग्य बनाना, ये दायित्व भी हिंदू समाज का है। इस देश के प्रति उत्तरदायी, इसके भले बुरे का जवाबदार हिंदू समाज है और इसलिए उस हिंदू समाज का संगठन करो। संपूर्ण देश के प्रति उसके मन में आत्मीयता जगाओ, इस मातृभूमि की भक्ति में वो सराबोर हो जाए, ऐसा करो। उस मातृभूमि की सेवा करने वाले योग्य वो लोग बने, ऐसे संस्कार देने का काम करो। इस मातृभूमि की सेवा के लिए मन से सारे स्वार्थ निकालकर, मन से सारे भेदों को तिलांजलि देकर वो संपूर्ण देश की आत्मवत सेवा करे। ऐसी सद्गुण संपदा, ऐसी योग्यता, ऐसी प्रेरणा उसमें उत्पन्न करो, सारा समाज इस प्रकार उठ पर खड़ा हो जाएगा तो कमियां पूरी हो जाएगी। जो जो प्रयास हम कर रहे हैं वो संपूर्ण सफल हो जाएंगे। इसीलिए संघ चलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक शाखा चलाते हैं,
शाखा में नित्य आते हैं, इन संस्कारों को ग्रहण करते हैं, अपनी योग्यता को प्राप्त करते हैं और फिर विविध संगठनों में जाते हैं, जो स्वतंत्र अलग स्वायत्त संगठन है, विविध गतिविधियां करते हैं। संघ शुरू हुआ तब लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये क्या करेंगे, मैदान पर खेल खेल रहे, हवा में डंडे घुमा रहे, इससे देश का भला क्या होने वाला है। आज इस प्रश्न को कोई नहीं पूछता। 1,60,000 के ऊपर छोटे बड़े सेवा कार्य, चिकित्सा में, सेवा में, शिक्षा में, सामाजिक समरसता में, लोगों के स्वावलंबी बनाने में संघ के स्वयंसेवक बिना सरकार का पैसा लिए, अपना पैसा खर्चा करके, अपना समय खर्चा करके चलाते हैं। जीवन के अन्य अंगों में स्वयंसेवक सक्रिय है, स्वतंत्र अलग संगठनों में है, लेकिन संघ के स्वयंसेवक है सब। इन संस्कारों से जो शिक्षा मिली है, उस शिक्षा का उपयोग समाज कल्याण के लिए ऐसे स्वतंत्र रूप से गतिविधियों में वो करते हैं। ये विराट प्रयास क्यों चल रहा है? ये इसीलिए चल रहा है, जिस प्रकार का मनुष्य का जीवन इतने वर्षों के बाद, विज्ञान की इतनी प्रगति होने के बाद, दुनिया ने सब प्रकार के इतने सारे अनुभव लेने के बाद खड़ा होना अपेक्षित है, वो खड़ा नहीं हुआ है। वैसा खड़ा होने में मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम भारतवर्ष की निर्मिति, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्, वास्तव में इसी का विचार होना चाहिए। ये काम करेगा कौन? दूसरा कोई करेगा ऐसा नहीं देखना है। संघ ये कहता है कि जो काम अपना है वो अपने को ही करना है। आत्मनिर्भर समाज, वो किसी पर निर्भर नहीं है, सरकार पर भी निर्भर नहीं है। हाँ, तंत्र में सरकार को चुनना पड़ता है, लोगों को सजग रहना पड़ता है, अपना कर्तव्य करना पड़ता है, अपना कर्तव्य करेगा, लेकिन समाज के द्वारा निर्मित सारा तंत्र, सारी संस्थाएं, सारे संगठन ये समाज के इशारे पर चलेंगे, समाज के मन से चलेंगे। ऐसा स्वामी समाज, मालक समाज, वो समाज जिस देश में खड़ा होता है, उस देश की सरकार, उस देश के नेता, उस देश की पार्टियां, सब कुछ उस देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए, सुख शांति स्थैर्य के लिए सहायक बनते हैं। जिसमें ये नहीं हो सकता, उसमें सरकार कितनी भी अच्छी हो, लोग कितनी भी अच्छे हो, लाभ पूरा नहीं मिलता। और इसलिए संघ ने अपने आप को केंद्रित किया है ऐसा समाज खड़ा करने के लिए, क्योंकि संघ जानता है कि कमी और किसी बात की नहीं है, कमी तो हमारे तैयारी की है। अगर हम तैयार हैं तो कौन हमको रोक सकता है? बीमारियां आती है जाती है, बीमारी में कुछ लोग बीमार पड़ते हैं, बड़ी भयंकर बीमारी है तो कुछ लोग मर भी जाते हैं, लेकिन सब नहीं मरते, सब बीमार नहीं पड़ते। कुछ लोग पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनकी प्रतिकार शक्ति कम होती है। अगर हम योग्य हैं तो परिस्थिति हमको नहीं बिगाड़ सकती, परिस्थिति हमारे अनुकूल बनकर चलती है। पुराने जमाने में अपने देश में छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। केरल में ऐसे ही एक छोटा सा राज्य था, उसका एक राजकुमार था। उस राजकुमार को पिताजी ने भेज दिया पढ़ाई करने के लिए कि भाई आगे चल के तुम राजा बनोगे, तुमको प्रजा की रक्षा करनी है, तो युद्ध कला सीखनी है। तो उस जमाने में आचार्य परशुराम की युद्ध विद्या सिखाने वाले 21 आचार्यों का एक गुरुकुल केरल में था। वहां पर वो गया, भर्ती हो गया। 12 वर्ष अपने आचरण से अपने गुरुओं का प्रिय बनकर उसने अपनी विद्या का खूब मनन अध्ययन किया। 12 वर्ष पूरे होने के बाद परीक्षा की घड़ी आई, तब अपने आचार्यों के सामने पहुंचा। 20 आचार्य बैठे थे, प्रधानाचार्य सामने थे। अपने शस्त्र अस्त्र लेकर उनके पास पहुंचा, साष्टांग प्रणिपात करके कहा कि आचार्य मैं उपस्थित हूं, परीक्षा लीजिए।
तो प्रधानाचार्य ने पूछा कि परीक्षा तुम्हारी लेते हैं, लेकिन ये बताओ कि तुम कितना सीखे हो, वैसी परीक्षा लेते हैं। तो उसने उत्तर दिया कि आचार्य, आपकी कृपा से 12 वर्षों में मैं इतना सीख गया हूं कि मैं अकेला 10,000 लोगों से लड़ सकता हूं। तो आचार्य ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा तुम सीखे हो, लेकिन हमको लगता है कि आज परीक्षा का समय नहीं है, तो 6 महीने के बाद तुम्हारी परीक्षा लेंगे। ये विचार में पड़ गया, क्योंकि था तो चतुर। 6 महीने के बाद बुलाया, यानी सप्लीमेंट्री में बुलाया, यानी फेल हो गए। तो विचार करने लगा, मेरी क्या गलती हुई, मेरा उत्तर कहाँ गलत हो गया। सब ग्रंथ फिर से पढ़े, मैदान में जाकर सब पाठ फिर से घटाए, सारा कुछ करने के बाद उसके ध्यान में आ गया। 6 महीने के बाद जब परीक्षा में गया और प्रधानाचार्य ने वही पूछा, कितना सीखे हो, क्या परीक्षा ले, तो उसने कहा, आचार्य पिछले बार मैं गलती कर रहा था, 10,000 लोगों से लड़ना ही नहीं पड़ता है। घेरा डाल के भी 10,000 लोग मारेंगे तो उनके शस्त्र आपस में ही टकराए जाएंगे, इतनी भीड़ होती है। मार तो वही सकते जो अंदर खड़े होते हैं, बाकी लोग नहीं मार सकते 10,000 में। और अंदर किसी व्यक्ति को घेर कर खड़े होने की अधिकतम संख्या है 27। जो 27 से एक साथ लड़ सकता है, वो 10,000 क्या 1 लाख से भी लड़ सकता है। तो उसने कहा कि पिछले बार मैं गलती कर गया था, मैं 27 लोगों से लड़ सकता हूं। आचार्य ने कहा, बहुत आनंद हो गया, क्योंकि तुम अब उचित दिशा में विचार कर रहे हो। उचित दिशा में विचार करो और 6 महीने के बाद आओ। अब क्या हो गया, फिर से विचार किया उसने, तब उसके ध्यान में आया। अगली बार पहुंचा, आचार्य ने वही पूछा, तो उसने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं गलती कर गया था। ऐसा है, 27 से भी एक साथ थोड़ी लड़ने पड़ता है। एक ने मारा है, उसको रोको, दूसरे को धौस बताओ, तीसरे के बगल से बाहर जाओ, जाते जाते चौथे के पीठ को जाओ, और फिर सबको घेरा मत पड़ने दो, सामने रखो। एक समय एक से ही लड़ना पड़ता है। मैं एक व्यक्ति से अच्छा लड़ सकता हूं। आचार्य ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अभी पहुंचे नहीं हो, पहुंच जाओ और 6 महीने के बाद आओ। फिर विचार करने के बाद उसके ध्यान में बात आई, और फिर 6 महीने के बाद आचार्य ने फिर जब वही प्रश्न पूछा, तो उसने उत्तर दिया कि महाराज, आपने जो मुझे सिखाया है वो तो मनुष्यता सिखाई है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना थोड़ी सिखाया है। हम संघ के स्वयंसेवकों को कोई दंड वगैरह सिखाते, मारपीट करने के लिए सिखाते हैं? ऐसा नहीं है। उनमें गुणों का विकास करना है, अच्छे गुणों का विकास करना है। वीरवृत्ति एक अच्छा गुण है, वो होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य में, स्वयंसेवकों में भी होना चाहिए। तो उसने कहा कि लड़ाई झगड़ा, आपने किसी से लड़ाई झगड़ा करना सिखाया नहीं, और मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरे मन में किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं, निर्वैर भाव मैं हूं, हिंदू जैसा, और इसलिए मुझे किसी से लड़ना आता नहीं, मैं किसी से नहीं लड़ सकता। लेकिन मैं ऐसा हूं, दुनिया ऐसी है क्या? दुनिया तो बड़ी दुष्ट है, उसमें छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां निगलने का प्रयास करती रहती है। ऐसी दुनिया में जीना है तो मेरे और मेरे प्रजा का बचाव मैं कर सकूं, इतना मैं लड़ सकता। आचार्य ने कहा कि बहुत अच्छा उत्तर तुमको मिल गया, सही उत्तर। तुम कैसे लड़ते हो ये तो 12 साल से हम देख रहे हैं, तुम्हारी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारे ध्यान में बात आ गई, जाओ वापस, हो गए पास। हिंदू समाज के लिए यही बात है, हम एक हो जाए, हम गुण संपन्न हो जाए, हम अपने सनातन धर्म संस्कृति के गौरव पर अपने आप को पक्का रखें और हम उनका आचरण करें, काल सुसंगत आचरण, अपने मूल्यों का हम करके दिखाएं। हम चिंता करें हमारा प्रत्येक व्यक्ति हमारे पास रहे। तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है दुनिया में जो हमारी उन्नति को रोक सकेगी। हमारी उन्नति तो दुनिया भी अंतर्मन से चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि इतिहास ने बार बार ये देखा है, जब भारत दुनिया का सिरमौर देश बना, विश्व गुरु बना, तब दुनिया सुख शांतिमय बनी, दुनिया के कलह मिट गए, मनुष्य का समूह से, समूह का सृष्टि से झगड़ा समाप्त हो गया, विकास हुआ, लेकिन पर्यावरण खराब नहीं हुआ।
मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य सच्चे अर्थ में पूर्ण स्वतंत्र बना, लेकिन अपने परिवार से अलग नहीं हुआ, अपने समाज से अलग नहीं हुआ। अपने अपने तरीके से अपनी विविधताओं पर पक्के रहकर और बाकी लोगों की विशिष्टता विविधताओं का सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हुए संपूर्ण विश्व एक सत्य की ओर चलने लगा, सुखी रहकर। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रार्थना के अर्थ का वास्तविक चित्र भारत के जीवन के कारण सारी दुनिया में उपस्थित होने लगा। उस भारत की फिर से आवश्यकता है और उस भारत को वैसा खड़ा करने का दायित्व हिंदू समाज का है। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित होना पड़ेगा, बल संपन्न होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सत्य की प्रतिष्ठा तब होती है जब उसके पीछे कोई शक्ति होती है। जिस सत्य के साथ शक्ति है उस सत्य को अपना प्रचार नहीं करना पड़ता, और जिस सत्य के साथ शक्ति नहीं है उस सत्य की पग पग पर अप्रतिष्ठा होती है। और इसलिए ये जो सारी मानवता का सत्य है, सबको स्वीकार करने वाला, किसी का अकल्याण न चाहने वाला, सबका मंगल करने वाला, उसके पीछे अपने राष्ट्र की शक्ति खड़े करने के लिए हिंदू समाज की शक्ति खड़ी करनी पड़ेगी। यह पवित्र कार्य लेकर संघ चला है और उसके पूरे होते तक काम करता रहेगा। इतने वर्षों के कार्य करने के बाद अब लोगों को धीरे धीरे संघ समझ में आ रहा है, इसलिए सर्वदूर अनुकूलता है, सर्वदूर स्वीकार है, बहुत अच्छा स्नेह पूरे समाज का हमको मिल रहा है। इस अनुकूलता का लाभ लेकर द्रुतगति से कार्य करते हुए हम लोगों को, संपूर्ण समाज को इस प्रकार गुण संपन्न, संगठित, स्वाभिमानी और विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित, उद्यमी, शक्ति संपन्न समाज बनाना है। इसीलिए शिविर का आयोजन है गुजरात प्रांत के। इतना कार्य बढ़ गया है, लेकिन गांव-गांव तक पहुंचाना है। प्रत्येक बस्ती में इन विचारों को अपने जीवन से दर्शाने वाले, कथनी जैसी करने वाले, गुण संपन्न और त्यागी लोग खड़े हो जाए तो उनके वहां की उपस्थिति से ही जो वातावरण बनेगा उसमें समाज का आचरण बदल जाएगा। समाज का आचरण बदले तो बाकी सब बदलता है, सबको बदलना पड़ता है। समाज का आचरण वातावरण से बदलता है। ऐसा ही शिविर था बंगलोर में, 40,000 स्वयंसेवक, 24 चौरस किलोमीटर के परिसर में पूरा शिविर था। और इसलिए यातायात की समस्या थी, क्योंकि ऐसा समापन कार्यक्रम था, उसमें 2.5 लाख लोग आएंगे ऐसा अनुमान था। तो पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए कार्यकर्ता गए। पुलिस कमिश्नर ने कहा, देखिए हमारे पास संख्या कम है, इसलिए आपके शिविर के अंदर की सारी रहदारी आप संभालो, बाहर का हम देखेंगे। तय हो गया। उस दिन आए 2.5 लाख लोग आए शिविर में समापन देखने के लिए। जमीन पर चलने वाला रेलगाड़ी छोड़कर सब वाहन वहां आए थे। लेकिन शिविर के अंदर आने के बाद 45 मिनट के अंदर जहां वाहन पड़ाव था वहां लोग पहुंच गए। वाहन रखकर सभा में आए, 2 घंटा सभा चली, बैठे रहे, शांतिपूर्वक सब सुना, देखा, और सभा जैसी समाप्त हो गई, कार्यक्रम समाप्त हो गया, विकीर हो गया, वैसे ही लोग चले, वाहन तल पर से अपना वाहन लिया और गेट के बाहर 45 मिनट में पहुंच गए। कहीं कोई जाम नहीं रहा, टेलाटेली नहीं। और जैसे ही गेट के बाहर गए 4 घंटा जाम में फंस गए। वहां पर सब था, पुलिस वर्दी में उपस्थित थी, सिटी थी, डंडे थे, कानून था, सब था, लेकिन जाम लगा था। 4 घंटे के बाद खुला। 2-3 दिन के बाद हमारे कार्यकर्ता गए कमिश्नर का धन्यवाद करने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या है? मैं आया था, आपकी व्यवस्था तो कुछ नहीं थी। वहां चूने की लाइनें लगाई थी, और कहीं कहीं एक स्वयंसेवक खड़ा था रास्ता बताने के लिए।
तो आपके यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, इतने सारे लोग केवल 2410 किलोमीटर के अंदर ठूस दिए गए तो भी। और हमने हाईवे बंद कर दिया था, एक तरफ से जाने के लिए पूरा खुला कर दिया था। हमारे पास कानून था, वर्दी थी, सीटी थी, डंडा था। हमारे यहाँ जाम क्यों लगा? तो हमारे कार्यकर्ता ने उनको बताया कि आपके पास सब था, लेकिन एक बात नहीं थी जो हमारे पास थी। बोले कौन सी? तो बोले 2.5 लाख जनता के साथ हमारे 40,000 स्वयंसेवक भी थे गणवेश में, और उनके कारण वहां अनुशासन पूर्ण व्यवहार का एक वातावरण बना। उस वातावरण में सब लोग अनुशासन से चले, इसलिए जैसी व्यवस्था थी वैसा काम हो गया। आपके यहां सब था, लेकिन ये वातावरण नहीं था। वातावरण नहीं है तो फिर कंफ्यूजन होता है। वैसा हुआ, जाम लग गया। संपूर्ण देश में, गांव-गांव में, प्रत्येक बस्ती में इस प्रकार वातावरण बनाने वाले चारित्र्य संपन्न शीलवान लोग खड़े हो, जो हिंदुओं के इस सनातन धर्म को, संस्कृति को अपने जीवन से प्रकट करे, संपूर्ण समाज को अपनी अकृत्रिम आत्मीयता से गले लगाए, बिना स्वार्थ और भेद के कैसे जिया जाता है ये अपने उदाहरण से बताए, और संपूर्ण समाज में उत्साह उमंग उत्पन्न करके राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, बड़ा करने के लिए उनको करे, उनको तैयार करे। संघ और कुछ नहीं चाहता। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और ये ऐसा विशाल कार्य करना है, इसलिए ही संघ कहता है कि केवल संघ को बाहर से मत देखो, अंदर आइए, संघ को देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो संघ के स्वयंसेवक बनिए। क्योंकि जैसे किसी और पर अवलंबित रखकर समाज को चलना विहित नहीं है, हो भी नहीं सकता। ठेका देने से काम नहीं होते। मालक अगर जागता नहीं है तो ठेकेदार ठेके का काम ठीक नहीं करता। ये जैसा अनुभव है, वैसे सारे राष्ट्र को बड़ा करना है तो संघ की भी ठेका नहीं देना है। संघ के साथ खड़े होकर तैयार होना है। काम तो पूरे समाज को करना है। समाज उस परिस्थिति में अगर इकट्ठा रहा, भेद और स्वार्थ छोड़कर विचार करने वाला रहा, देश के हित में विचार करने वाला रहा, अपने सनातन मूल्यों के आधार पर उसकी दृष्टि रखकर दुनिया की और सारी बातों का विचार करने वाला रहा, तो अपने आप उपाय निकल आएंगे, समाज उसको कर लेगा। उसकी चिंता हमको नहीं है। लेकिन करने वाला समाज योग्य बने, पूरा समाज करेगा तब ये काम होगा। अकेले संघ से होने वाला नहीं है। और इसलिए गांव-गांव में, बस्ती-बस्ती में इस काम को ले जाने का हमारा प्रयास जैसा है, वैसा इस प्रयास को प्रतिसाद देने के नाते केवल दूर से संघ के कार्यक्रमों को देखकर वाह-वाह करना अथवा इसके कार्य को थोड़ा सा हाथ लगाना, इतने से नहीं होगा। संघ के स्वयंसेवक के नाते हमको भी गुण संपन्न योग्य बनना पड़ेगा। उसका दूसरा उपाय नहीं है। दुनिया में भी संघ ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं जाके आया हूं अनेक देशों में। व्यक्ति निर्माण की इस प्रकार की पद्धति अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है, हमारे पास है। इसलिए हमारा आमंत्रण है कि आइए, संघ कार्य के सहयोगी कार्यकर्ता बनिए। संघ की शाखा पर पुरुष वर्ग प्रशिक्षित हो सकता है। महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्र सेविका समिति की शाखा चलती है। उस प्रशिक्षण को लेकर अपनी योग्यता को बनाइए और उस योग्यता का विनियोग देश के हित में, समाज के हित में, संस्कृति धर्म के हित में किसी एक काम को चुनकर उस काम के सक्रिय कार्यकर्ता, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक काम करने वाले कार्यकर्ता बनने के लिए कीजिए। ये एक विनंती आपके सामने मैं रखता हूं और अपना निवेदन समाप्त करता हूं।